नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं आप सबका आपके अपने चैनल सिंप्लिसिटी एंड फाइनेंस में। और आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आपने अपने आप को बचाने के लिए रिकवरी एजेंट्स की गालियों से या उसके त्रास से बचने के लिए, परिवार को एक स्ट्रेस फ्री लाइफ देने के लिए अगर आपने अपने फ़ोन को ब्लॉक कर दिया है, यानी कि कॉल्स आपने ब्लॉक कर ली है, और इसके साथ ही साथ अगर आपने अपना एड्रेस भी चेंज कर लिया है उनकी होम विजिट से परेशान होकर, तो अब क्या हो सकता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर मैं ऐसा कर लेता हूं तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कर लेने के बाद अगर मेरे पास कोई नोटिस आया और मैं पुराने पते पर उस नोटिस को रिसीव नहीं कर पाया तो क्या होगा, क्या मेरे खिलाफ कोई एफआईआर फाइल हो जाएगी, क्या मेरे खिलाफ कोई केस लग जाएगा। ऐसी कंडीशन में जहां अब आपको रिकवरी एजेंट्स की कॉल्स का भी सामना नहीं करना पड़ रहा है और पता भी आप आराम से चेंज कर चुके हैं, होम विजिट भी नहीं होती है, लेकिन मन के भीतर एक जो भय है, मन के भीतर एक जो डर है कि पीछे से पता नहीं कहीं कोई वारंट तो इशू नहीं हो गया, ये जो डर है, आज इस वीडियो में उस डर को मैं एड्रेस करने वाला हूं, उस डर की मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों, कभी भी अगर आप कर्ज के भंवर और जाल में फंस जाते हैं तो ज़िंदगी बहुत दूभर हो जाती है। मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जहां मुझे ये बोला जाता है कि सर हमने मकान चेंज कर लिया। किसी भाई ने कहा था कि सर मैं दिल्ली से हूँ, मैंने लोन लिया था और मैंने फ़ोन भी बंद कर दिया और मैं दिल्ली से अपने घर गांव कहीं बिहार में चला भी गया, तो अब वो क्या मुझे खोज लेंगे और क्या हो सकता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर क्रेडिट कार्ड का लोन है या पर्सनल लोन है तो सिंपल सी बात समझने की आवश्यकता आपको इतनी है कि ये एक अनसिक्योर्ड लोन होता है। आप कहीं भी रहें, ये लोन अगर आप पे नहीं कर पाते हैं तो आपसे ये कुछ विशेष ले नहीं सकते, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पैसे नहीं दें और आप इसे एक लूप होल की तरह यूज़ में लें कि ठीक है तो मेरे क्रेडिट कार्ड में 6 लाख रुपए हैं, मैं उड़ा देता हूँ या मैं कुछ भी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं गायब हो जाता हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने अगर पैसा लिया है तो आपको पैसा देना है। लेकिन जो लोग चले गए हैं, और देखिए मैं इतनी बात अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जो मेरे भाई ये वीडियो देख रहे हैं इनके इंटेंशन गलत नहीं है, एक दो की हो सकता हो जाए, ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल देना ही नहीं चाहते होंगे, लेकिन मुझे मालूम है कि 99% लोग पैसा वापस देना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आ जाने की वजह से वो लोग दे नहीं पाते हैं, और इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब पैसा नहीं दे पाने की स्थिति में भी वो अपना फ़ोन ब्लॉक बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, घर छोड़कर जाना नहीं चाहते, क्योंकि घर छोड़कर जाना भी इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जब आरबीआई के नियमों की धज्जियां उड़ाकर, उनकी गाइडलाइंस को पूरी तरीके से ब्रीच करके रिकवरी वाले आकर फ़ोन पर आपको गालियां देते हैं, घर पर धमक जाते हैं, पब्लिक के सामने ह्यूमिलिएट करते हैं, रात को 12 बजे कॉल करते हैं या सुबह 6 बजे आपने आँख खोली और कॉल, लाइव कॉल आ गई, इन सारी चीज़ों से परेशान होकर कई लोग अपना फ़ोन बंद कर देते हैं, मजबूरी में करते हैं। कई लोग, देखिए आरबीआई का गाइडलाइन ये कहता है रिकवरी वालों को, आप जाकर सिर्फ पैसे मांग सकते हैं इज्जत से और कुछ नहीं, कोई डराना नहीं, कोई धमकाना नहीं, किसी रिलेटिव को फ़ोन करना नहीं, किसी भी तरीके से उसके साथ ऐसा कोई बर्ताव नहीं करना जो आपको नहीं करना चाहिए। गाइडलाइंस बहुत ही क्लियर है। अब तक तो क्या होता था कि लोग घर पर पहुंच जाते थे और फिर आपसे कहते थे कि भाई आपके पैसे बाकी दीजिए, हम यहाँ से आए। अब आरबीआई ने 2 सप्ताह पहले एक गाइडलाइन और इशू किया है कि रिकवरी एजेंट की डिटेल्स जो है बोरोवर को आपको देनी होगी, ऐसे कोई अनजान नहीं आएगा, यानी कि आने से पहले आपको पता होगा कि कौन है और क्या उसका नाम है, वो सारी डिटेल्स आपको पहले भेज दी जाएगी, उसके बाद ही वो आ सकता है। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ऐसी जब आपकी मजबूरियां कभी होती हैं तभी आप जाते हैं, मूव करते हैं। बहुत सारी कॉल्स आती है, सर कहीं मेरी फैमिली को तो धमकाएंगे नहीं। अरे भाई, धमकाना गाइडलाइंस का अगेंस्ट है। खैर, अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट,
कि अगर आपने अपना फ़ोन ब्लॉक कर दिया है और आप चले गए हैं, तो आप ये जानना चाहते हैं कि पीछे सब क्या होगा। देखिए, वो आपको ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। वो ट्रैक करने के उनके बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर आप कमेंट करके बताएंगे तभी कि वो रिकवरी वाले किस तरीके से आपको ट्रैक करते हैं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने नीचे कमेंट में मुझे ये बात बताई और सब्सक्राइब किया तो। और दूसरी बात यह है कि अगर आप चले जाते हैं, फ़ोन बंद, एड्रेस चेंज, तो आपके पीछे क्या हो सकता है, तो वो आपको ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। ट्रैक जब आप नहीं हो पाएंगे, जब आपका फ़ोन बंद मिलेगा एक लंबे अरसे तक, आपका एड्रेस जो है वहाँ पर आप उपलब्ध नहीं होंगे, तो वो लिख देंगे कि भाई अननोन है, नॉट फाउंड। ये जो बंदा है, ये जो बोरोवर है, इसकी कोई खबर नहीं, कहाँ है, गायब हो गया। ऐसी स्थिति में वो आपको अगर नोटिस भिजवाना भी चाहते हैं तो भिजवा कर क्या करेंगे भाई? नोटिस भिजवाने के आप मतलब उस पते पर कहाँ भिजवाएंगे नोटिस, पहले आप तो ये बताओ। जब आप चले जाते हैं तो आपके पुराने पते पर नोटिस आने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। नोटिस रिसीव करने वाला भी तो होना चाहिए। तो वो लोग मोस्ट प्रोबेबली केस नहीं ही करते हैं, ऐसी कंडीशन में नहीं ही करेंगे, ऐसी मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन नहीं ही करते हैं। कारण क्या है कि एक तो कोई भी केस कर कई सालों तक अदालत में जाना नहीं चाहता, और अगर केस कर भी दिया तो सिविल केस होता है, और फिर आप जब मिलेंगे ही नहीं तो आपका होगा भी क्या? लड़ने के लिए आप यूआर पार्टी, आपको भी तो वहाँ होना चाहिए ना। तो ऐसी कंडीशन में वो अपने खाते में डालकर उसे नल एंड वॉइड कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, अपनी बैलेंस शीट से उसको हटा देंगे, और वो आपको एक लंबे अरसे तक कॉल करके परेशान करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। लेकिन जब कभी भी पता चलेगा आपका, वो आपसे फिर से पैसे मांगना शुरू कर देंगे। ये एक लूप होल है, ये एक लूप होल है। आप कहीं और जाकर कमा सकते हैं, अपनी फैमिली को नॉर्मल तरीके से जी सकते हैं, लेकिन आपके पास क्या नोटिस आएगा भाई? पता ही नहीं है तो नोटिस कहाँ से आएगा? क्या आपके ऊपर केस हो जाएगा भाई? वो केस नहीं करेंगे इतनी आसानी से, क्योंकि आप हो ही नहीं वहाँ पर। किया भी गया तो भाई ऊपर से भी तो आदेश आएगा कि भाई बंदा है कहाँ पर। पहले आपको खोजेंगे, कब आपको खोज पाएंगे? फिर केस चलेगा एक लंबे समय तक। आप जवान हैं, बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े हैं तो उनकी भी कुछ वैसी हालत हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है पूरी तरीके से। तो जनरली उस कंडीशन में बहुत अधिक संभावना है कि आपको ऊपर केस करेंगे। वो यही करेंगे कि भाई अगर नहीं मिल रहा है तो इसको राइट ऑफ कर दो, हटा दो। लेकिन मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है राइट ऑफ के ऊपर, कि राइट ऑफ करने का मतलब क्या यह है कि अब आपको कॉल नहीं करेंगे, नहीं। राइट ऑफ करने के बाद भी वो आपको कॉल कर सकते हैं 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपने अपना नंबर ब्लॉक कर दिया है उनसे परेशान होने से, उनकी परेशानी से बचने के लिए, अगर आप कहीं मूव कर भी गए हैं तो भी वहाँ रहकर भी आपको यही कोशिश करनी है कि उनके जो भी बकाया पैसे हैं, चाहे आप सेटलमेंट करवाना चाहते हैं तो वो करवा लीजिए, कुछ पैसे आप अपने इकट्ठे कीजिए, और उसके बाद आप उनको पे करने की कोशिश ही कीजिए, उनका रीपेमेंट करने की कोशिश कीजिए। सेटलमेंट भले चाहे आप करवा लीजिए। मान लीजिए कि आप गायब हो गए 2 साल के लिए, न आता न पता, मन में बड़ा दिमागी सुकून आ गया कि अब तो फ़ोन भी नहीं आता, अब तो ये आता। फिर दिमाग के भीतर एक ख्याल घूमने लगता है, यार ये 2 लाख रुपये मेरे बाकी, मैं क्यों दूँ? इंसान की बुद्धि है, बहुत तरीके से चलती है कि यार मैं क्यों दूँ। अब उन्होंने तो वीडियो में बताया था कि कोई केस नहीं होता, खोजेंगे, राइट ऑफ कर देंगे, कॉल आएगी तो कॉल ही तो आएगी, 2 लाख तो बचेंगे भाई। 2 लाख रुपये का 30% में आसानी से सेटलमेंट हो जाएगा, 30 से 40% में, ठीक है। इस 30-40 हज़ार रुपये के लिए गलत काम नहीं करना। अगर आपने लिए हैं पैसे भाई, और 2 साल से अगर आपका दिमागी सुकून है, आप गायब हो चुके हैं और फिर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पैसा बाकी है तो आप उनको दे दीजिए। 2 साल के बाद जब आपके पास पैसा हो जाता है, आप उनको कॉल कीजिए, बोल भाई कि ये मेरा बाकी है और मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ और मेरे पैसे से ज़्यादा है नहीं। देकर मामला निपटा लीजिए।
सेटलमेंट लेटर ले लीजिए, उसके बाद पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने से पहले एक बार सेटलमेंट लेटर को वेरीफाई और करवा लीजिए। तो इस तरीके से आपको ये करना है कि सबसे पहले तो आपके पास क्या नोटिस आएगा, क्या आपके घर पर पुलिस आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। केस होता है तो सिविल में जाता है, वो भी केस नहीं करते हैं। केस अगर वो लोग करने लग जाते हैं तो आसान हो जाती है ज़िंदगी, रिकवरी वालों की नौकरी खत्म हो जाएगी। जिस दिन उन्होंने केस करना शुरू कर दिया उस दिन रिकवरी वालों की लगभग नौकरी खत्म, इनका डराना धमकाना खत्म। लेकिन केस इसीलिए नहीं करते। आज आपकी कितनी उम्र होगी? 35, 25 से 35, ये जो एज ग्रुप है इसमें सबसे ज़्यादा लोग लोन लेते हैं। 35 मैं 35 मान लेता हूँ। केस चला 15 साल, आप कितने साल के हो गए? 50 साल के। और 15 साल के बाद भी अगर आपके पास पैसे नहीं हो फिर क्या करेंगे बताओ? केस भी है सिविल का। 15 साल तो एक अकेले आप केस लड़ेंगे, एक अकेला आपसे वो केस लड़ेगा। लेकिन बैंक के पास हजारों कस्टमर्स होंगे, 15 साल में लाखों कस्टमर्स हो जाएंगे, और जो नहीं देंगे लोन या लोन वापस रीपे नहीं करेंगे, उनके ऊपर क्या ही केस करेंगे? भाई ये केस नहीं करना चाहते हैं। कोर्ट में गया तो 20 साल बिना कोर्ट के सेटलमेंट कर लो, डरा लो, धमका लो, परेशान कर लो, मेंटल प्रेशर डाल दो, तो साल 6 महीने में, 100 साल में, 2 साल में निकल ही जाते हैं। पैसा निकल ही जाता है। केस किया तो 10 साल नहीं निकले। और हमारी भारत की अदालतों में जो केस इतने लॉन्ग टाइम से पेंडिंग रहने लग गए हैं कि अगर लाखों केस और आने लग गए तो भाई ये केस संभाले कि वो केस संभालने वाली स्थिति हो जाती है। और सेशन कोर्ट में अगर आप हार गए तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई में हार गए, सुप्रीम कोर्ट, आप समझ पा रहे हो ना, बड़ा मुश्किल है। इसलिए ये लोग, अगर आप खड़े नहीं है ना सामने भाई, मतलब अगर उनको पता भी है कि आप यही रहते हैं, तो भी साल भर परेशान करके, 6 महीने 8-10 महीने परेशान करके जब वो देखें कि पैसा नहीं निकल रहा है ना, तो भी उनकी रिकवरी बहुत कम हो जाती है। बीच बीच में याद उनको आएगा कि हाँ भाई उसने पैसे नहीं दिए, तो कभी कभी कॉल कर लेंगे। वो तब भी आपके ऊपर इतनी आसानी से केस नहीं करते हैं। भाग गए तो फिर क्या केस होगा? हाँ, ये उनका अधिकार है, वो बिल्कुल केस कर सकते हैं अपना पैसा निकलवाने के लिए। लेकिन ज़्यादातर होता क्या कि जब बहुत बड़ा अमाउंट होता है ना, तब वो इतनी माथाफोड़ी करते हैं पैसों के लिए। कितने बाकी है? 2 लाख, बहुत कम केस होता है। 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 35 लाख, 70 लाख तक का मैंने देखा हुआ है। सेटलमेंट हो जाता है। सेटलमेंट में आपको आसानी से 70% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। क्यों बेकार में अपने दिमागी सुकून को खराब करते हो यार? दे दो इनके मुंह पर, मार दो पैसे। लेकिन बाकी अगर आप कहीं चले गए हैं तो भाई आप कोई क्रिमिनल तो हो नहीं कि आपके पीछे कोई हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं लग जाएंगी 2000 रुपये के लिए। ऐसा होना कुछ जाना है नहीं। 2000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी आपके बाकी है, इतने में ऐसे कोई संस्थाएं पीछे नहीं लग जाती। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इनके पैसे दे दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको जानकारी मिल गई होगी कि अगर आपने अपना फ़ोन बंद कर लिया, अगर आपका एड्रेस पर अगर आप अवेलेबल नहीं है तो क्या हो सकता है। और सेटलमेंट होता है, इसलिए आप सेटलमेंट करवाने की कोशिश कीजिए बजाय भागने के। दैट्स नॉट अ सोल्यूशन, वो सोल्यूशन नहीं है। टेम्पोरली कहीं आप चले गए बात एक अलग है, लेकिन उसके बावजूद मैं यही कहूँगा कि पैसे कभी भी हड़पने की कोशिश मत कीजिए, इनके पैसे दे दीजिए, सेटलमेंट कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ 70% तक का डिस्काउंट मिलता है। अरे भाई आपने पैसे तो लिए ही ना, देने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो बात एक अलग है, कभी तो होंगे 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, जितने हैं उतने में बोलिए भाई मेरे पास इतने हुए, मैं इतना दे सकता हूँ। बात कीजिए, स्पीक आउट, बात कीजिए। आप उनको बताएंगे तो ही कुछ होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो इस वीडियो में। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो कमेंट कीजिए, क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछिए। और हाँ, वो कमेंट आप बिल्कुल करना नहीं भूले जहाँ मैंने आपको ये बोला था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि रिकवरी वाले आपको किस तरीके से ट्रैक करते हैं। लेकिन अगर कमेंट आएगा तो ही, नहीं अगर आप हैं इस चैनल के ऊपर और मेरे वीडियो को देख रहे हैं और उसके ऊपर वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पर क्लिक कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बनाऊंगा। 5 भी अगर कमेंट आ गए इसके ऊपर कि आप वीडियो बनाए कि रिकवरी वाले किस तरीके से ट्रैक करते हैं, तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी मेरे अगले वीडियो के साथ।
तब तक के लिए आज्ञा दीजिए अपने दोस्त को। नमस्कार।